रीकारनेशन मतलब रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे 37% ऑफ द पॉपुलेशन रीबर्थ जैसी चीज़ों में बिलीव करती है। लेकिन क्या पुनर्जन्म जैसी चीज़ें सच में होती हैं? आज इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ रीबर्थ के बारे में, वो सारी चीज़ें हमारे भारत और बहुत सारी जगहों पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो रीबर्थ होने का सबूत देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखिल और आज इस वीडियो में रीबर्थ के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो पे एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ये इंसिडेंट है 1930 का, जब 4 साल की दिल्ली में रह रही एक लड़की जिसका नाम शांति देवी था, वो एक दिन अचानक अपने पिछले जन्म की बातों को अपने माता पिता को बताने लगी। वह कहने लगी कि ये उसका दूसरा जन्म है और पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था। उसने ये भी बताया कि उसका घर मथुरा में है और उसके पति के पास जाना है और वो मथुरा जाने की जिद करने लगी। ये सब बातें सुन के उसके माता पिता ने बच्ची समझ के उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। कुछ दिन के बाद उसको जब स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, तो वो वहाँ भी सबसे ये कहती कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक पति भी है और वो लड़की मथुरा में बोले जाने वाले भाषा का इस्तेमाल करती थी। ये बात वहाँ पे रह रहे उसके टीचर को पता चली, जिसका नाम था बीचन चंद्र। उसने शांति देवी से उसके पति का नाम पूछा, लेकिन शांति देवी नाम नहीं ले रही थी। आपको बता दूं 1930 के दशक में गांव की लड़कियां जिनकी शादी हो जाया करती थी, वो अपने पति का नाम कभी नहीं लिया करती थी और यही वजह थी कि पूछने पे शांति देवी अपने पति का नाम नहीं ले रही थी। उसके टीचर बीचन चंद्र ने उसे लालच दिया कि अगर वो अपने पति का नाम बता देगी तो उसे मथुरा ले जाया जाएगा। ये सुनते ही शांति देवी ने ऐसी ऐसी बातों को बताया जिसको सुनने के बाद उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उसने बताया कि उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे है, वो चश्मा लगाते हैं और उसके घर में एक कुआं भी है। और उसने ये भी बताया कि उसके पति की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने ही है और उसकी मौत अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही हो गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें को उसने बताया। उसके बाद ये सारी चीजें उसके टीचर बीचन चंद्र ने उसके पति को एक खत लिखा। खत का जवाब देते हुए उसके पति ने बताया कि वो लड़की जो भी कह रही है वो सब कुछ सच है। और जब उसका पति शांति देवी से अपना नाम बदल के मिलने गया तो उसे देखते ही शांति देवी ने पहचान लिया। ये सारी चीजें होने के बाद लोगों और वहाँ की पंचायत और उसके माता पिता को विश्वास हुआ कि ये लुगदी देवी का दूसरा जन्म है और फिर उसे मथुरा ले जाया गया। और ये एक घटना नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो पुनर्जन्म जैसे चीजों को होने का पक्का सबूत देती हैं। कुछ लोग ना माने वो अलग बात है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, अगर इसे सही तरीके से रीप्रोग्राम किया जाए तो एक जन्म क्या कई जन्मों की मेमोरीज को स्टोर रखता है। डेजा वू, टाइम ट्रैवल, स्लीप पैरालिसिस, पैरेलल यूनिवर्स, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब चीजें आज सिर्फ काल्पनिक नहीं रह गई। क्वांटम लेवल पे इसे आज काफी हद तक सॉल्व किया जा चुका है और इसके एविडेंस आज दुनिया भर में मौजूद हैं। खैर, आपको ये टॉपिक कैसा लगा और क्या आपने भी किसी इंसिडेंट के बारे में सुना है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आपका दोस्त निखिल।